नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर जो है इसका एग्ज़ाम 28 तारीख यानी रविवार को है। एक शिफ्ट में टोटल एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों ने अच्छे से रिवीजन वगैरह सब कर लिया होगा। करंट सब पे अच्छे से फोकस करिएगा। अच्छा खासा करंट अभी पूछा जा रहा है। उसके बाद जो है इसका जो पूरा सिलेबस है 12th लेवल पे है। ठीक है, तो 12th लेवल में जैसे फिजिक्स हो गया तो फिजिक्स का महत्वपूर्ण फार्मूला सब देख लीजिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण जो आपका बीमाएँ होता है, जो मेन चीज़ है उनको देख लेना है। चाहे उधर आपको केमिस्ट्री में अयस्क वगैरह सभी सब चीज़ देख लीजिएगा। यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे ये 7वां प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाएंगे। यूथ पब्लिकेशन का जो बेहतरीन प्रैक्टिस सेट निकाला गया है जो कि आपके सिलेबस के आधार पर। ठीक है, तो ये सभी लोग जो है इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से अंत तक करेंगे। 1 से 6 तक करवा दिए। जिसका भी छूट गया है तो जा करके उनका भी क्लास कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। ठीक है, और ध्यान रहे इस क्लास को अच्छे से अंत तक करिएगा। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आपको दिया गया है। इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को दोस्तों जो है सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा रहा क्लास। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ डैश में स्थित है। यानी लोरिया नंदनगढ़ जो है ये कहाँ स्थित है ये बताना है। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों ये चंपारण में है। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। चंपारण यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सूर राजवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी जिसने डैश तक शासन किया। यानी शेरशाह सूरी का शासनकाल पूछ लिया है। ये हो जाएगा 1540 से 1545 तक। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे दिया है 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस घटना के परिणाम स्वरूप भारतीय विद्रोहियों का जो है सामूहिक नरसंहार हुआ था ये बताइए। तो 3 का हमारा राइट आंसर होगा ये दिल्ली पर कब्जा। यानी आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। दिल्ली पर कब्जा हो गया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र जो है सूचित करता है क्या? तो ये जो राइट आंसर होगा ये कि देश का प्रधान पर निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा होगा। यही एक प्रकार से गणतंत्र को जो है सूचित करता है। गणतंत्र का मतलब होता है कि जैसे जनता को अपना राइट्स होता है कि अपने नेताओं को अपने शासकों को चुन सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्य में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? ये जो हो सकता है दोस्तों 250। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में यह कितना है? तो 245 गो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पहाड़ियों का मुख्य रूप से किस प्रकार के प्राकृतिक जो है वनस्पति से आच्छादित है? 6 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है? पाक जल डमरू मध्य के बारे में दिया है तो क्या हो जाएगा? ये भारत और श्रीलंका होता है ना जी। ऑप्शन क्या होगा? ये बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कामागाटा मारो की घटना से संबंधित इसमें से कौन सा है? 8 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 1914 में दोस्तों ये आपका जो है हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? तो कामागाटा मारू नामक जहाज़ जो है 376 को भारतीय को लेकर के मतलब कि जो है समुद्री रास्ते से कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक पहुंचा था। ठीक है, तो यही आंसर हमारा ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से हरित क्रांति को समर्थन देने के लिए कृषि और सिंचाई पर केंद्रित है? कृषि और सिंचाई पर जो है आपको केंद्रित है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? 9 का। तो ये हो जाएगा पहली में दोस्तों जो है कृषि पर जोर दिया गया था। पहली में कृषि पर ही जोर दिया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री बताइए। उपयोग की जाने वाली सामग्री यहाँ पर कौन सा होगा? 10 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा कपास एवं जो है कपास के लत्ते। आंसर क्या होगा? तो ये बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि मुद्रा का जो छपाई हो रहा है
ये कपास जो है इसमें अपना अहम रोल यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिया यहाँ पर है कि सोगात्सु निम्न में से किस देश का नव वर्ष त्योहार है। तो 11 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, जापान। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि मल्लिका साराभाई का संबंध बताइए। तो मल्लिका साराभाई का संबंध शास्त्रीय नृत्य से हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भागवत गीता की दार्शनिक दोषों व्याख्या करने वाली पुस्तक गीता रहस्य निम्न में से किस नेता द्वारा लिखी गई थी। तो 13 का हो जाएगा ये क्या, तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन नंबर ये डी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो है दोस्तों यहाँ पर ये 22 मार्च को, और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO इनमें से किसके लिए नियम निर्धारित करता है, ये बताइए। नियम निर्धारित करता है तो ये वैश्विक व्यापार। आंसर क्या होगा, तो ये बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 16 का, तो ये हो जाएगा सी, आचार्य नरेंद्र देव। आंसर क्या होगा, तो ये सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता जो है सर्वाधिक है। महिला साक्षरता, तो बिहार में रोहतास में। ठीक है, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा से नीचे है। तो ये जो राइट आंसर होगा तो ये आपको हो जाएगा 41%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि कवक की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसका मुख्य अवयव बताइए, या किसकी बनी होती है। तो 19 का हो जाएगा ये काइटिन। क्या होगा, ये काइटिन हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। पक्षियों में कह रहा है कि तेल यानी कि जो ग्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है। ग्रीन ग्रंथि, तेल ग्रंथि किस भाग में, तो ये हो जाएगा पूंछ के आधार भाग। आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का स्तूप जो है क्या होता है। ऊर्जा का स्तूप, तो किसका राइट आंसर ये बी होगा, हमेशा सीधा होता है। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता के लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है किसमें। तो ये जो होगा दोस्तों यहाँ से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में। आंसर ये बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी कॉन्सेप्ट शुरू किया है। तो ये कहाँ पर किया गया है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से सी, तेलंगाना में आपको शुरू किया गया है। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है कि अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 को किस देश द्वारा होस्ट किया गया, ये बताइए। किस देश के द्वारा होस्ट किया गया, तो इसका राइट आंसर ये सी हो जाएगा, जिम्बाब्वे और नामीबिया। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है नीतीश कुमार ने 2025 में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ लेकर इतिहास रच दिया था। अभी हालांकि नहीं है वर्तमान में, तो सम्राट चौधरी है। ठीक है, ये हो जाएगा 10वीं बार लिया था। आंसर क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 25 को जो है फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे है, फिर आपको 25 को केमिस्ट्री का जो है क्वेश्चन आएगा, यानी एकदम सिलेबस के आधार पे आपको पूरा सेट बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑडोमीटर। ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है। तो क्या मापा जाता है, तो इससे दूरी मापा जाता है गाड़ी का। ठीक है, 10 किलोग्राम वजन वाले जो है सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए ये खड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब कोई कह रहा है कि वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो वस्तु में उत्पन्न जो यहाँ पर यानी त्वरण जो उत्पन्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा बल यह त्वरण जो है आपको यानी कौन सा बल यह त्वरण उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से सी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा ये। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन दिया है हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट जैसे उपकरण किस भौतिक नियम या सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं। तो 29 का जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, पास्कल के नियम पर। ठीक है, आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खाना पकाने के बर्तन की बॉडी धातु और हैंडल
प्लास्टिक के होते हैं। इसको क्यों प्लास्टिक का रखा जाता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, यानी कि धातु ऊष्मा का सुचालक होता है और प्लास्टिक जो है ऊष्मारोधी होता है, इसीलिए आंसर ये सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, कंपन कर रही वस्तु का जो है समय अंतराल 0.4 सेकेंड है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तरंग की आवृत्ति ये हो जाएगा 25 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 हर्ट्ज इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हवा में कह रहा है कि ध्वनि की गति से अधिक गति डैश के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो हवा में ध्वनि की गति से अधिक कह रहा है गति किसकी क्या जानी जाती है? तो ये हो जाएगा सुपरसोनिक। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो डैश परावर्तन की जो है घटना घटित होता है। तो 33 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा। नियमित जो है परावर्तन की घटना घटित हो जाता है, आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे कि 17 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम्ब के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया काम जो है कितना है? किया गया काम कितना है? तो W बराबर हो जाएगा यहाँ से QV हो जाएगा। क्या होगा ये? W बराबर QV हो जाएगा, यानी 5 गुना 17, 17 पचे 85। आंसर क्या होगा? ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्वेश्चन दिया है कि जब भी विद्युत पर जब दिया यहाँ पर है, जब भी विद्युत परिपथ से संयोजित चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है तो एक EMF दोस्तों प्रेरित होता है। ठीक है, इसकी व्याख्या कर है किस नियम के द्वारा की गई है? तो ये जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, फैराडे का नियम। आंसर क्या होगा? तो ये सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, डायोड को एक डैश के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। डायोड को एक डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये रेक्टिफायर के रूप में। आंसर क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को शुद्ध करने तथा जो है एटम बम का निर्माण करने का प्रयास किया। ठीक है, इसके कार्य का जो है यानी कि प्रोजेक्ट का क्या नाम था? इसके जो प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था मैनहट्टन जो है परियोजना। आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है, 1942 में यह जो है आपको क्या हुआ था? तो जो है ओपेनहाइमर ने जो दोस्तों जो परमाणु बम का बाद में आविष्कार माना जाता है, तो ये यहाँ से याद रखेंगे। आंसर हमारा ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? ये भी क्वेश्चन हाल में पूछा गया है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक इसमें से कौन हो जाएगा? तो 38 का राइट आंसर ये मार्टिन कूपर, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विरामावस्था में तरल के गुण को प्रदर्शित करती है? ये जो होगा दोस्तों ये सी हो जाएगा, द्रव स्थितिकी हो जाएगा। आंसर नंबर ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, निम्न में से कौन सही है? कौन जो है सही है? तो जल का विशिष्ट आयतन जो है जब दोस्तों 0 डिग्री सी पर उष्मा दी जाती है तो क्या होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो ये हो जाएगा बी, पहले तो घटता है फिर बढ़ता है। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा चेंज करेंगे। अगर दोस्तों ये 0 नहीं 4 अगर होगा, जैसे 4 डिग्री सेल्सियस होगा, तब ये होगा पहले घटता है फिर बढ़ता है। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर तब बी होगा। ठीक है, तो 0 की जगह 4 डिग्री सी कर लीजिए। सबसे उचित विकल्प चुनिए। जैसे संवेग में क्या होता है? तो संवेग दोस्तों जो है सदिश राशि है, इसका मतलब है कि दिशा और परिमाण दोनों होगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दिशा और परिमाण दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर नियत बल F लगाया जाता है, यदि वस्तु डैश तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, ये बताइए। तो 42 का ये सी हो जाएगा दोस्तों, बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, यानी आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से कार्य यहाँ पर कि किस पर निर्भर नहीं करता है? किया गया कार्य यहाँ पर है, तो W बराबर क्या हो जाएगा? तो ये FS हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो है बल पे करेगा, ठीक है, विस्थापन पे तो करेगा ही, इनके बीच के कोण पे भी करता है, क्या कि FS cos थीटा होता है, यानी ये जो है वस्तु के द्रव्यमान यहाँ पर नहीं आएगा। आंसर हमारा क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बार। बार किसका मात्रक है? बार जो है किसका मात्रक होगा? तो ये वायुमंडलीय दाब का हो जाएगा। आंसर ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि कह रहा है कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए
तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन बताइए किस नियम से संबंधित है। तो ये जो होगा दोस्तों न्यूटन का पहला गति का नियम है, जिससे आपको बल का परिभाषा जो है आपको निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी डैश के बराबर होती है। तो ये जो होगा यहाँ से, तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। आंसर ये सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब एक पिंड अपने प्राकृतिक जो है आवृत्ति के साथ कंपन करता है तो इसे कहा जाता है क्या। तो इसे जो कहा जाता है यहाँ पर मुक्त कंपन करता है, यानी ऑप्शन ये बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है। तो यह जो है किस प्रक्रम के कारण, तो ये हो जाएगा यहाँ से प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, यानी ऑप्शन नंबर ये डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिए हुए परिपथ में कुल जो प्रतिरोध है क्या होगा। इसको जब बनाएंगे यहाँ पर तो इसका जो प्रतिरोध निकल जाएगा दोस्तों यहाँ से, तो सबसे पहले तो इसको दोस्तों जो है सेम टू सेम आप करके जोड़ लेंगे, फिर यहाँ पे समांतर में जोड़ेंगे तो 1/20 और 1/10, तो निकल जाएगा ये कितना, तो 20/3, और यहाँ पर भी दे दिया है। ठीक है, तो भी बराबर आई आर करके जब फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका जो राइट आंसर है आपको 20/3, ये तो आपको कुल प्रतिरोध ही पूछ रहा है, आर ही मांगा रहा है, और यहाँ से तो निकल ही जाएगा, तो 20/3 ही इसका राइट आंसर तब हो जाएगा, वोल्ट से यहाँ पे मतलब ही नहीं होगा तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रडार के आविष्कारक कौन है। रडार का आविष्कारक हो जाएगा ये अल्बर्ट टेलर और जो है लियो यंग, थियोरी यंग होता है। आंसर ये ए आपका क्या होगा, तो राइट आंसर होगा। 1930 में इसका जो आविष्कार आपको किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया और नाइट्रोजन हाइड्रोजन का निश्चित और स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 51 का ये हो जाएगा 14:3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है। अधातु कक्षीय ताप पर जो तरल होती है तो आपको हो जाएगा ब्रोमीन, यानी कि कक्षीय ताप पर, यानी कि जो है घर में, ठीक है, कमरा में अधातु जो तापीय यानी कि जो है मतलब कि अगर द्रव अवस्था में पाया जाता है तो अधातु में ब्रोमीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन पर जो है आवेश चार्ज बताइए कितना होता है। तो 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा। कार्बन परमाणु के बारे में C6C12 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसका मतलब हुआ 6 परमाणु संख्या है, 12 द्रव्यमान है, यही होगा ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए, तो 54 का यहाँ से आपको डी निकल जाएगा। 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, तो यहाँ पे घटा दीजिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी निकल जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका। तो गैस का तो भी समानुपाती क्या होता है, 1/P होता है। तो P क्या है, दाब है, प्रेशर है। आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है इनमें से किस आयनिक यौगिक का क्वथनांक सर्वाधिक है। सर्वाधिक है तो ये आपको CaCl2 हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। इसको कह रहे हैं यहाँ पे कि इस अभिक्रिया में रासायनिक जाति ऑक्सीकृत कौन सी हो रही है इसमें। तो किसका ऑक्सीकृत यहाँ पर हो रहा है, ये दोस्तों यहाँ पर जो है बताना है। इसका राइट आंसर ये सी हो जाएगा, H2, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन इसमें गलत दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपको सी, सभी धातुएं समान रूप से अभिक्रियाशील होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे कि वे अम्ल जिसमें जो है हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसे जो कहा जाता है दोस्तों यहाँ से, तो ये सी हो जाएगा, यहाँ से अनऑक्सी अम्ल हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में जो है डुबेने पर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डुबेने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है। यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, हल्का नीला हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा दुर्बल क्षार, आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रबल अम्लीय दोस्तों जो होता है उसका पीएच रेंज कितना होता है। प्रबल अम्लीय, इस ऑप्शन में अगर देखेंगे तो 0 से 3 को प्रबल अम्ल कहते हैं, मतलब जिसका जो है कम होगा पीएच मान वो ज़्यादा अम्लीय होता है। ठीक है, त्रिक शब्द का प्रयोग जो है, त्रिक का जो नियम दिया था ये किसने दिया, ये हो जाएगा मैं आपको जो है त्रिक का नियम जो है ये आपको डोब्रेनर के द्वारा। आंसर हमारा ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, दिया यहाँ पर है कि उन तत्वों को नामित करें जिसके बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। जिसके बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हो जाएगा हमारा लिथियम, सोडियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम।
आंसर क्या होगा, तो ये बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस तत्व का घनत्व जो है अधिकतम होता है, तो किस तत्व का घनत्व इसमें अधिकतम हो जाएगा, तो ये ऑस्मियम का हो जाएगा, ठीक है। और ऑस्मियम क्या होता है यहाँ पर, तो सबसे भारी जो है तत्व में भी गिना जाता है, याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्वेश्चन यहाँ पर है किस गैस को हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है, तो हंसाने वाली गैस जो कहते हैं हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हेलोजन रखा जाता है, यहाँ से हेलोजन जो होता है कितने ग्रुप में, जैसे होता है ना आपको जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन, यही होता है ना FCl, Bri और स्टेटिन, यहाँ से हो जाएगा ये 17वें दोस्तों समूह में रखा जाता है। ग्रेफीन क्या है, तो ग्रेफीन जो है एक कार्बन का अपर रूप है, आंसर ई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, क्वेश्चन दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, तो जल के 1/2 हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। आंसर क्या होगा हमारा, ये आधा हो जाएगा, जल के आधा अणु होता है। किसमें जो है किसे औरम कहा जाता है, तो किसे औरम कहा जाता है, तो ये हो जाएगा सोना। आंसर क्या होगा, ये बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी AU क्या होता है, इसका संकेत होता है जिसको हम औरम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पारा का सामान्य नाम क्या है, तो पारा का जो सामान्य नाम हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, तो ये ए हो जाएगा, क्विक सिल्वर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत सर्वाधिक होता है, तो ये होता है एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कोयला होता है, लगभग आपको जो है 90% के आसपास इसमें कोयला ही होता है, ठीक है, तो ये यहाँ से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है, तो कौन इसमें थोरियम का अयस्क है, तो मोनाजाइट। आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो डायनामाइट का आविष्कारक हो जाएगा ये अल्फ्रेड नोबेल, आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है कि किस यौगिक का उपयोग जो है टिंचर आयोडीन के रूप में किया जाता है, टिंचर आयोडीन में जो किया जाता है दोस्तों ये आपको एथेनॉल हो जाएगा, आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है, ये बताइए, अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण, तो ये हो जाएगा हमारा डी, क्या होगा, डी हो जाएगा। NaCl प्लस आपको जो है AgNO3 बराबर Na जो है NO3 प्लस AgCl, आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, और मैथ का क्वेश्चन यहाँ से हम जो है इसका आंसर सिर्फ बताएंगे, और इसको ध्यान रखना है इसका सॉल्यूशन हमने PDF में दे दिया है, तो कोशिश करना है सभी लोगों को कि PDF से इसका सॉल्यूशन और इसका जो है आंसर आप और अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आंसर जो है 76 का डी हो जाएगा, 77 का बी हो जाएगा, 78 का राइट आंसर मिलाएंगे, इसका जो राइट आंसर होगा ये आपको सी हो जाएगा। 79 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो इसका जो है डी हो जाएगा। 80 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो 80 का ये हमारा जो है ये बी आपको निकल जाएगा। उसके बाद 81 का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा क्या, तो ये आपको सी निकल जाएगा। 82 का राइट आंसर आपको जो है या बी निकलेगा, जो बना रहे हैं अपना मिला लीजिएगा, ठीक है। और इसका PDF में हम जो है आपको दे दिए हैं सॉल्यूशन पूरा जो बनाने के लिए दिए थे। 83 का सी हो जाएगा, 84 का जो है आपको डी हो जाएगा, 85 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो आपको 85 का ए, 86 का सी हो जाएगा। उसके बाद 87 का राइट आंसर जो है आपको डी हो जाएगा, 87 का डी, 88 का भी डी ए होगा, ठीक है। 89 का राइट आंसर जो है 89 का डी हो जाएगा, और आपको जो है 89 डी, और 90 जो दोस्तों यहाँ पर है 90 का ये सी होगा। उसके बाद देखेंगे 91 का, तो 91 का बी हो जाएगा, 92 का सी हो जाएगा, 93 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे 93 का सी हो जाएगा, 94 का जो है आपको ए हो जाएगा, 94 का ए हो जाएगा, 95 का राइट आंसर जो है आपको सी हो जाएगा, 96 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 97 का सी हो जाएगा, 97 का सी हो जाएगा, और 98 का बी, 99 का देखेंगे तो 99 का ए, और 100 का भी ए, ठीक है। तो ये था यूथ पब्लिकेशन का दोस्तों 7वां प्रैक्टिस सेट, ठीक है। कैसा रहा क्लास जो है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। जो भी लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और देखिए समय तो अब बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप कवर करने की कोशिश करिए, जो चीज़ आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वहाँ से जो है वहाँ से आप लोगों को रिविज़न करना है, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम में आपको बहुत सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।